चलिए, तो देखिएगा, वैदिक कालीन सभ्यता को देख रहे थे हम लोग, ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन को देख रहे थे। और इसी के आधार पर जो है मैंने आपको बताया था कि वैदिक साहित्य या वैदिक क्षेत्र में जो है हम चल रहे थे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि वैदिक कल्चर या वैदिक सिविलाइजेशन को पढ़ने के लिए आपको समझना होगा कि वैदिक जो हम सिंधु घाटी सभ्यता में थे तो हम किस तरीके से विकसित थे, डेवलप्ड थे, और यहीं पर जब हम ग्रामीण सभ्यता में आते हैं तो हमारा जीवन तरीका कैसा हो गया, ठीक है। दो अलग अलग चीजें याद रखिएगा, पहला सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, और दूसरा है आपका वैदिक कल्चर या वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। तो वैदिक सिविलाइजेशन के अंतर्गत याद रखिएगा कि हमने जो है इसके बेसिक फैक्ट को पढ़ा, ठीक है, कि क्या क्या चीजें इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हमने कल पढ़ा था कि वैदिक साहित्य को जो है या वैदिक एविडेंस जिससे हम कह सकते हैं कि वैदिक साहित्य के संबंध में या वैदिक काल के संबंध में कौन कौन से एविडेंस प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो जो मिला है याद रखिएगा वो है आपका वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य में जो है याद रखिएगा मुख्य तौर पर जो है वेद को शामिल किया जाता है। और वेद जो है इसमें हम देखते हैं कि 4 प्रकार के वेद हैं, है ना। उन 4 प्रकार के वेदों में ध्यान रखिएगा कि उसी वेदों के आधार पर जो है साहित्य को बांटा गया है, ठीक है। यानी आपके वैदिक काल को जो है उन्हीं 4 वेदों के आधार बांटा गया है। तो जिस पूरे समय का जो परिकल्पना है या जो पूरे समय का जो कलेक्शन है जो ऋग्वेद में प्राप्त हुआ उसे हमने कहा ऋग्वैदिक काल, और बाकी 3 वेदों के समय की जो संकलन है उसे हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल ये 2 प्रकार के काल में बांटा गया है क्या आपका वैदिक सभ्यता को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो मैंने कल आपको बताया था कि जो ऋग्वेद है, ठीक है, इसके बारे में एक बार थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद जो है इसमें ऋग का क्या मतलब होता है, जल्दी से बताइए। ऋग का क्या अर्थ होता है? ऋग का अर्थ प्राचीन होता है, छंदबद्ध, ठीक है। याद रखिएगा, जब हम छंदबद्ध या फिर हम कहते हैं सिक्वेंशियल, ठीक है, या हमेशा याद रखिएगा, जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। देखिए, कोई भी मंत्र हो, ठीक है, जब आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है, तो गायत्री मंत्र में क्या है, आपका रस छंद अलंकार सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, रस छंद अलंकार सुना होगा। तो रस छंद अलंकार क्या है, एक प्रकार के, ठीक है, पोएट सिस्टम है, यानी आप इसको गाकर यानी एक लय के साथ ही बोल सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने आपके सामने एक कविता लिख दिया, ठीक है, तो अगर आप इसको रुक रुक कर गद के जैसे जैसे स्टोरी लाइन होता है वैसा अगर आप इसको स्टडी करने लगे, पढ़ने लगे, तो कैसा समझ में आएगा आपको? आप समझिए कि कोई गाना आपको कोई गा कर नहीं सुना रहा है, आपको क्या कर रहा है, बोल के सुना रहा है, ठीक है। तो समझिएगा, ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत जो ऋग्वेद है ये गाकर सुनाया जाता है, ठीक है। यानी इसका अर्थ जो होता है, ऋग का जो अर्थ होता है इसे कहते हैं छंदबद्ध या सिक्वेंशियल, ठीक है। सिक्वेंशियल का अर्थ होता है, याद रखिएगा, कि जब कोई बिंदु या कोई पोएट प्रॉपर तरीके से, याद रखिएगा, एक के बाद एक प्रॉपर तरीके से जो है गाया जाए या बोला जाए, ठीक है। मतलब आपको जो है ये क्या करना है, सिंग करना है प्रॉपर तरीके से, तब जाकर ये मंत्र जो है जैसे आप कोई गाना गाते हैं, है ना, तो कोई गाना गाते तो एक लय के साथ गाते हैं, ठीक है। और कई बार आपने देखा होगा कि लय खराब हो जाए तो गाना आपको सुनने में कितना कर्कश लगता है, खराब लगता है। उसी प्रकार अगर ये मंत्रों का उच्चारण या मंत्र जो है इनको जैसे ही आप क्या करते हैं, उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक लय से बोलते हैं। जैसे ही लय टूटता है, याद रखिएगा, तो मंत्रों की जो वैल्यू है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ऋग्वेद का मतलब होता है, याद रखिएगा, या ऋग का मतलब होता है छंदबद्ध मंत्रों को उच्चारण करने का तरीका, ठीक है। ये ऋग था, याद रखिएगा, इसी को ऋग कहा जाता है, ठीक है। अब इसी के आधार पर समझिएगा कि जो ऋग वेद है, ठीक है, इसके संकलनकर्ता कौन है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन, नाम याद रखिएगा, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, ठीक है। तो महर्षि कृष्ण जो है, सिर्फ आप इतना भी याद कर लेते हैं कि कृष्ण द्वैपायन जो है इनका नाम है, और इनको कहा जाता है, इनका उपनाम क्या है, वेद व्यास। तो ध्यान रखिएगा, ये वेद व्यास ना बहुत सारे नाम को मिलेगा, वेद व्यास एक उपाधि है, ठीक है। तो जब भी आप संकलनकर्ता का नाम पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा, संकलनकर्ता, निर्माणकर्ता नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि वेदों का निर्माण का कोई अपौरुषेय है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था एक शब्द याद रखिएगा, अपौरुषेय,
ठीक है, यानी बिना मनुष्य की इसकी रचना हुई है, इसलिए इसको अपुरुषीय कहा जाता है। ठीक है, और प्राचीन काल में याद रखिएगा सबसे प्राचीन मंडल, ठीक है, 2 से 7 है, और इन मंडल का जो प्राचीन मंडल है याद रखिएगा दूसरा और से लेकर 7वां सबसे प्राचीन है, और पहला और 10वां सबसे नया है, याद रखिएगा। हालांकि नया तो चारों है, लेकिन सबसे बाद में जोड़ा गया है, याद रखिएगा, पहला और उसके बाद 10वां। ठीक है, चलिए देखिएगा तीसरे मंडल में जो है विश्वामित्र की जानकारी मिलती है, जिसमें कौन सा मंत्र लिखा गया है, गायत्री मंत्र। ठीक है, याद रखिएगा गायत्री मंत्र, और किस देवता के लिए होता है, सावित्री। ठीक है, हाँ सूर्य ही है, लेकिन आपको ऑप्शन में सूर्य नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, सावित्री याद रखिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे आप देखिएगा, इसको बोल कर देखिएगा, यानी गायत्री मंत्र बोल के देखिएगा, आपको सावित्री नाम उसमें जरूर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा 7वें मंडल में क्या है, तो ध्यान रखिएगा 10 राग युद्ध की जानकारी मिलती है, और ये युद्ध किसके बीच में हुआ था, आर्य और अनार्य के बीच में। ठीक है, इसमें व्यक्ति का नाम क्या है, आर्य का व्यक्ति का नाम क्या है, सुदास। तो याद रखिएगा सुदास नामक व्यक्ति, जिसके बारे में जानकारी मिलेगी, आगे हम पढ़ेंगे इसके 7वें मंडल के बारे में थोड़ा सा डिटेल पे, तो ध्यान रखिएगा सुदास की जानकारी मिलती है। ठीक है, और कहां पर हुआ था ये युद्ध, रावी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, 9वां मंडल किससे जुड़ा हुआ है, सोम देवता से, याद रखिएगा। ठीक है, सोम देवता, ठीक है, ये दारू से संबंधित नहीं है, सोम कई लोग जो है ना दारू समझते हैं, याद रखिएगा। तो ये सोम का मतलब शराब जरूर होता है, ठीक है, शराब। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये औषधि या मेडिसिन से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा वर्ण व्यवस्था, याद रखिएगा वर्ण व्यवस्था क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि समाज को 4 भाग में बांटना। ठीक है, समाज को 4 भाग में बांटना यहां पर वर्ण व्यवस्था कहलाता है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें समाज जो है अपने काम के हिसाब से, यानी अपने वर्क ऑर्डर के हिसाब से बटा हुआ था। ठीक है, तो वर्क ऑर्डर के हिसाब से जब उनको बांटा गया तो उसे कहा गया है वर्ण व्यवस्था, और ये लिखा गया है पुरुषसूक्त में। याद रखिएगा पुरुषसूक्त एक चैप्टर है जो कि 10वें मंडल में लिखा गया है, तो पुरुषसूक्त का नाम याद रखिएगा 10वें चैप्टर से संबंधित है। ठीक है, तो ये 10वें चैप्टर से रिलेवेंट करता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें जो है ना हर एक ऋषि का नाम मैंने आपको बता दिया है, जैसे दूसरा मंडल भार्गव ऋषि, तीसरा मंडल विश्वामित्र। ठीक है, और इसको आईएमपी रखिएगा, याद रखिएगा। बाकी अगर आपको याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, इतना रट कर पढ़ कर सिर्फ पीएससी में काम आएगा, याद रखिएगा इस लेवल पर। ठीक है, व्यापम में यहां तक नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा व्यापम के लेवल पर जाना है तो आपको केवल ये वाला लाइन याद करना है कि तीसरा मंडल किससे जुड़ा हुआ है, विश्वामित्र से। ठीक है, लेकिन पीएससी में जाना है, याद रखिएगा, तो ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। उसके बाद मैंने बताया आपको कि शब्द के आधार पर जो है हम उस समय की गतिविधियों को समझते हैं, यानी वैदिक काल में जो है जितने वर्ड का प्रयोग किया गया, वेद जो वेद है ऋग्वेद में जितने वर्ड का जितने बार प्रयोग किया गया है, जैसे अगर माता शब्द को देखें, मदर, ठीक है, तो माता शब्द को देखें, याद रखिएगा, तो माता शब्द का प्रयोग कितने बार किया गया है, उसी प्रकार ध्यान रखना आपको 234 बार। ठीक है, उसी प्रकार अग्नि शब्द का 200 बार, उसी प्रकार जन शब्द का, ठीक है, जन का मतलब यहां पर क्या है, फैमिली, और फैमिली का बड़ा रूप जन कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, कबीला जिसे कह सकते हैं आप, ठीक है, ग्रुप, तो याद रखिएगा वो जन कहलाया। समाज शब्द कैसा था, पितृसत्तात्मक था। ठीक है, और पिता ध्यान रखिएगा कितने बार आया है, 335 बार। तो आप समझिए ये 234, ये 335, वैल्यू किसकी ज्यादा हुई, पिता की। ठीक है, इसलिए समाज कैसा था, ठीक है, तो याद रखिएगा पितृसत्तात्मक था। ठीक है, तो फादर हिराकी जिसे कहा जाता है, याद रखिएगा, या फादर के इंपॉर्टेंस इसमें ज्यादा था, यानी पुरुष सत्तात्मक कह सकते हैं आप। ठीक है, पुरुष सत्तात्मक कहने का मतलब है कि एक ऐसा समाज जिसमें किसकी चलती थी, ठीक है, मेल्स। ठीक है, तो यहां पर ये ऐसा समाज था, याद रखिएगा, जिसमें हाँ ऐसा नहीं कह सकते कि महिलाओं का नहीं चलता था, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों के कंपैरिजन में पुरुष की वैल्यू ज्यादा हुआ करती थी इस समय। ठीक है, अब इसके अलावा याद रखिएगा कि इस ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। याद रखिएगा कई बार पूछा जाता है, हर वेद का एक उपवेद होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऋग्वेद का एक्सटेंशन। ठीक है, यानी ऋग्वेद को और ज्यादा जब लिखा जा रहा था, याद रखिएगा, या जब भी इसका संकलन किया गया तो इसको अलग से संकलन किया गया, उसका इसलिए उपवेद कहलाता है। ये हर वेद का उपवेद आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, नदी का प्रयोग याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो है किस नदी का प्रयोग किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, देखिएगा, तो आपको सबसे ज्यादा मिलेगा कौन सी नदी, सरस्वती नदी। ठीक है, इसे नदी तमा कहा गया है। ठीक है, तो वैदिक काल में जो है किस नदी को नदी तमा कहा जाता है, याद रखिएगा, तो इसे सरस्वती को कहा जाता है, यानी सबसे शुद्ध नदी या सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है, सरस्वती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यमुना का प्रयोग कितने बार, 3 बार, और गंगा का नाम गंगा नहीं है, याद रखिएगा, इसे कहा जाता था जाह्नवी। ठीक है, जाह्नवी के नाम से मिला है, तो ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप सोच रहे हैं कि वैदिक काल में
या वेद में जो है गंगा नाम मिला है तो गंगा नाम नहीं मिलेगा, क्या नाम मिलेगा? जाह्नवी। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा इसकी शाखाएं कितनी है? 5 शाखाएं हैं, याद रखिएगा। और सभा शब्द का प्रयोग 8 बार किया गया। समिति, अच्छा इनके बारे में ना मैं लास्ट में बताऊंगा, तो अभी आप इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, बस केवल लिख लीजिए कि क्योंकि ये जो है ना, जब आप सामाजिक जो इस समय का सोशल लाइफ पढ़ेंगे, पॉलिटिकल लाइफ पढ़ेंगे, तब ये सब चीजें आएंगी कि उस समय। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी केवल हम वेद के बारे में पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। तो ऋग्वेद में इतने सारे फैक्ट आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सामवेद के बारे में बात करेंगे। सामवेद, ठीक है, एकमात्र वेद जिसमें गद और पद दोनों हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यानी सारे वेद कैसे हैं, तो पद के आधार पर हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, देखिएगा इसके बारे में। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है गद और पद के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो याद रखिएगा, गद और पद क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें गीत, ठीक है, और स्टोरी दोनों के तरीके से इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, प्रोज वर्स। ठीक है, प्रोज एंड वर्स, याद रखिएगा। तो प्रोज एंड वर्स जो होते हैं, यानी कि गद और पद होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो गद का मतलब होता है वर्स और पद का मतलब होता है प्रोज। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझिएगा, गद्यांश और पद्यांश, जैसे कहने का मतलब है कि जैसे पैसेज की बात करते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो जैसे हमारे पास पोएट होता है, ठीक है, तो पोयम का जो तरीका होता है, याद रखिएगा, जब आप क्या करते हैं, किसी मंत्र को पढ़ते हैं, तो मंत्र का तरीका क्या होगा, गीत की जैसा होगा। और वही जब हम गद की बात करेंगे तो गद क्या होगा, तो स्टोरी जैसा होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम याद रखिएगा गद्यांश और पद्यांश की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा इसमें एकमात्र वेद है जिसमें गद और पद दोनों फॉर्म मिलते हैं, यानी दोनों प्रकार मिलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, गद और पद मिलने वाले दोनों प्रकार हैं यहां पर। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, गद और पद, यानी इसमें जो है एक तरीका है, समझिए। अब इसके बाद देखिएगा, सबसे पहले तो भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, सामवेद से मानी जाती है। और याद रखिएगा, यानी जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है, याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आर्ट है, ठीक है, जो सिंगिंग आर्ट है, याद रखिएगा, ये शुरुआत कब हुई थी, तो भारतीय यानी कि सामवेद से इसकी मानी जाती है। यानी आपने सुना होगा एक शब्द, ठीक है, तो इसी सारेगामापा की उत्पत्ति जो है, क्योंकि इसी से हमारे यहाँ भारतीय कल्चर या भारतीय गीत प्रारंभ हुआ है, याद रखिएगा, या भारतीय संगीत जो है ना, इसी से उसकी शुरुआत होती है। तो जितने भी आप गाने गाते हैं, ये इसी से बनता है, याद रखिएगा, सारेगामा। ठीक है, तो आपने कई बार इसका नाम सुना होगा और कई बार आपने इसे प्रयास किया भी होगा गाना गाने का, लेकिन ध्यान रखिएगा, यही है भारतीय संगीत की उत्पत्ति। सारेगामापा जो है ये आया है सामवेद से।
ठीक है। तो भारतीय इतिहास में जो है ध्यान रखिएगा, भारतीय इतिहास का शुरुआत जो है, संगीत का इतिहास का शुरुआत जो है यहां से माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, इसमें 3 चीजें हम समझेंगे। ठीक है। पहला, साम का अर्थ क्या होता है। तो देखिएगा, एक साम एक इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारी बातें जो है ना, जो वन लाइन फैक्ट में होता है। ठीक है। तो साम शब्द जो है ना, ये भी संस्कृत शब्द है, और ध्यान रखिएगा इसका अर्थ होता है गायन। ठीक है। तो जो सिंगिंग एक शब्द है, याद रखिए गायन, इसका अर्थ होता है साम, और इसीलिए जो है सामवेद कहा जाता है, याद रखिएगा इसे। ठीक है। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि सामवेद में संकलित, ठीक है, तो सामवेद में जितने भी मंत्र लिखे गए हैं, याद रखिएगा, उसमें केवल सामवेद के मंत्रों की संख्या कितनी है, 75। ठीक है। यानी इसको बात को समझिएगा जरूर, क्योंकि ये ना कुछ अलग सा आपको नजर आएगा। देखिएगा, समझिएगा बात को, कि सामवेद में संकलित जितने भी मंत्र हैं, ठीक है, तो सामवेद में जितने भी मंत्र संकलित है उसमें टोटल मंत्र 75 नहीं है, ध्यान रखिएगा। सामवेद में सामवेद के अंतर्गत आने वाले मंत्रों की संख्या 75 है, और बाकी मंत्र भी है इसमें। ठीक है। लेकिन वो मंत्र किसके हैं, तो ऋग्वेद के हैं, याद रखिएगा। सामवेद के जो मंत्र, खुद के सामवेद के मंत्र हैं, वो 75 हैं। इसने, अच्छा एक कुछ इस तरीके समझिए, अगर आप फ्लाइट में जाते हैं तो फ्लाइट में ना एक नियम है, जो आपके लगेज होते हैं उसका एक नियम होता है कि आप केवल 30 किलो लेके जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप जब फ्लाइट में जा रहे हैं तो 30 किलो लेके जा रहे हैं, आपके पास आपके कपड़े का वजन केवल 10 किलो है, 20 किलो बच गया। तो आपके बगल वाले ने बोला कि मेरा रख लो, तो आप 20 किलो उसका भी रख लिए, तो 30 किलो का सिस्टम आ गया। सेम सामवेद के साथ होता है, याद रखिएगा। सामवेद में जो है ये जो संकलन है, इसके मंत्र का खुद का, इसका कितना मंत्र है, 75, और बाकी जितने मंत्र हैं इसके पास, याद रखिएगा, वो किसके हैं, ऋग्वेद के। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सामवेद एक ऐसा वेद है जिसमें ऋग्वेद का भी मंत्र लिखा गया है। ठीक है। तो ऋग्वेद में क्यों ऐसा किया गया है, मैं आपको ये भी समझाता हूं, देखिएगा। तो चूंकि ऋग्वेद जो है ना, ये लय का तरीका है। लय समझते हैं आप सभी लोग, गाना गाने का एक लय होता है, ठीक है, अप एंड डाउन होता है। तो जिस गीत को या जिस मंत्र को आप लय के माध्यम से गा सकते हैं, वही ऋग्वेद का है। ठीक है। और इसका कनेक्शन किससे मिलता है, सामवेद से, बिकॉज सामवेद भी क्या है, यहां पर लिखा आपने, ये पद का हिस्सा है। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जब ये पद का हिस्सा है, याद रखिएगा, प्रोज का हिस्सा है, तो प्रोज होने के कारण जो है इसको भी लय से गाया जाएगा। तो दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी आ गई। ठीक है। जिसके कारण जो है, इसी के कारण याद रखिएगा, इसमें सामवेद में जो है ऋग्वेद के भी कुछ मंत्र लिख दिए गए हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सामवेद में संकलित कलेक्शन, ठीक है, जितने भी मंत्रों का है, याद रखिएगा, उसमें केवल 75 मंत्र किसके हैं, सामवेद के हैं। बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तो 75 मंत्र किसके हैं, सामवेद के, ध्यान रखिएगा, और बाकी मंत्र किसके हैं, ऋग्वेद के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाकी मंत्र ऋग्वेद के। ठीक है। तो बाकी जितने भी मंत्र बच जाते हैं, याद रखिएगा, वो सभी ऋग्वेद के आते हैं। ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद को गाने वाला क्या कहलाता है, बताइए, ऋग्वेद को गाने वाला क्या कहलाता है, या ऋग्वेद का उच्चारण करने वाला क्या कहलाता है। ये अगर आपने डेली कंपैरिजन में नहीं पढ़ा ना, तो फिर बड़ा दिक्कत होगा, आपको कभी कुछ याद नहीं आ पाएगा। मैंने बताया था होत्र, होत्र। ठीक है। तो होत्र जो होते हैं, याद रखिएगा, ऋग्वेद को गाने वाले होते हैं। यानी कि जो व्यक्ति ऋग्वेद को पढ़ सकता है, ऋग्वेद को बखान कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, उसे हम होत्र कहते हैं, होत्र। ठीक है। और वही व्यक्ति जो सामवेद को पढ़ सकता है या इसका व्याख्या कर सकता है, व्याख्याकार, या फिर गायन करने वाला, इसे कहते हैं उद्गाता। ठीक है, उद्गाता, याद रखिएगा। तो उद्गाता कौन होता है, तो याद रखिएगा, सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता कहलाता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसे पूछा जाता है। ठीक है। अब जैसे कि, अब ध्यान रखिएगा कि सामवेद का उपवेद कौन सा है। ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। ठीक है। अब देखिए, सामवेद का जो उपवेद है, हाँ, नहीं,
ध्यान रखिएगा, इसका जो, ठीक है, इसका उपवेद है गंधर्व वेद। ठीक है, तो गंधर्व वेद याद रखिएगा, आपको ऐसे याद रखना है। गंधर्व आप सभी समझते हैं, गंधर्व कन्या। ठीक है, तो गंधर्व जो है एक पूरी की पूरी प्रजाति हुआ करती थी, याद रखिएगा, तो नृत्य करती थी। ठीक है, आपने देखा होगा गंधर्वों का नृत्य, सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, सुना होगा या फिर टीवी में किसी एपिसोड में देख लिया होगा आपने। तो माइथोलॉजिकल जितने भी स्टोरी हमारे यहाँ आते हैं ना सीरियल में, वो कहीं ना कहीं आपको गंधर्व के बारे में सुनाते होंगे, बताते होंगे। ठीक है, तो ऐसी कन्याएं, पुरुष, इवन पुरुष भी याद रखिएगा। ठीक है, तो मेल फीमेल दोनों याद रखिएगा, दोनों नृत्य करते हैं, तो बिना गाने के कैसे नृत्य करेंगे। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, सामवेद एक गायन वाला वेद है, और इसमें जो है उसका उपवेद क्या है, याद रखिएगा, गंधर्व वेद। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, एक और फैक्ट आपको बता देता हूं इसमें। ठीक है, इसकी 2 शाखाएं हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसकी जो शाखाएं हैं, ठीक है, सॉरी, इसकी 3 शाखाएं, माफ कीजिएगा, 3 शाखाएं। ठीक है, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, इसकी 3 शाखाएं हैं, नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके 3 शाखाएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो याद रखिए, कौथुम, नाम कुछ ऐसा ही मिलेगा, याद रखिएगा, कौथुम। दूसरा है जैमिनी, जैमिनी। ठीक है, कोथुन, जैमिनी और राणायणीय। ठीक है, कई बार जो है ना लोग इसको सुन सुनकर जो है इतिहास पढ़ना छोड़ देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैमिनी और राणायणीय। ठीक है, तो कौथुम, जैमिनी और राणायणीय जो है, ये 3 शाखाएं हैं, याद रखिए, किसके, सामवेद के। ठीक है, फिर से सुनाता हूं, सुनिएगा सामवेद के बारे में फिर से एक बात। ठीक है, तो सामवेद जो है ना एक प्रकार का एकमात्र वेद है जिसमें गद और पद दोनों मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में ना आपको सिर्फ 3 बातों पर ध्यान रखना है मेरे इस क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन इसमें बनता है, याद रखिएगा, कि कौन सा वेद है जिसमें गद और पद दोनों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, भारतीय संगीत का स्रोत कौन सा वेद कहलाता है। ठीक है, सामवेद, याद रखिएगा। साम का अर्थ क्या होता है, गायन। बस इतना 3 क्वेश्चन याद कर लीजिए, बाकी नहीं पूछा जाता इसमें। ठीक है, हाँ, ये एक और क्वेश्चन होता है जो ये पूछा जाता है, इसका उपवेद कौन सा है। और अभी आपको एक बात और याद रखना होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है ना आपको ब्राह्मण वेद भी याद रखना है। देखिए, मैं आपको एक बात और समझाता हूं। जैसे देखिए, एक लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, उसको समझने के लिए आपको व्याकरण पढ़ना पड़ता है, उसका ग्रामर पढ़ना पड़ता है। उसी प्रकार वेदों को पढ़ने और समझने के लिए जो है ना, इनकी रचनाओं को किसी व्यक्ति ने और किया है। जैसे देखिए, अभी क्या है, आपके सामने उड़ता हुआ एक किताब आ गया, एग्जाम्पल लेते हैं, और उस किताब को आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, फिर किसी और व्यक्ति ने अपना दिमाग लगाकर 2 साल 10 साल लगाकर उसके बारे में कुछ लिखा, तो वो वाला किताब और ये किताब 2 किताबें हो गई अभी। ठीक है, अब इस किताब को हम उसको बोलेंगे ब्राह्मण, इस किताब का ब्राह्मण वेद कहलाएंगे इसको। ठीक है, तो ये जो है मुख्य वेद हो गया, और इसका ब्राह्मण वेद पढ़ेंगे आप। ठीक है, और फिर जब इसका एक्सटेंशन मिलेगा तो उसको बोलेंगे उपवेद, क्योंकि इसी के सहारे से आप नृत्य कर पाते हैं, याद रखिएगा, तो इसका एक्सटेंशन आ गया ये। ठीक है, तो जैसे आप बोलेंगे आयुर्वेद क्यों, यानी ऋग्वेद का आयुर्वेद क्यों, तो ऋग्वेद में क्या लिखा गया है, मंत्रों का उच्चारण। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता था, याद रखिएगा, आपने आज भी देखा होगा कि बहुत सारे जड़ी बूटी को प्रयोग करने से पहले, औषधि का प्रयोग करने से पहले एक मंत्र पढ़ा जाता है। सुना है इसके बारे में, नहीं सुना है? नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, सुन लीजिए अभी। ठीक है, किसी भी औषधि को हम पहले जागृत करते हैं, तब जाकर उसका प्रयोग करते हैं। आप ऐसे नहीं किसी को औषधि लिए और ऐसा एलोपैथिक थोड़ी कैसे गोली खा लिए, पानी पी लिए, हो गया काम खत्म। ठीक है, औषधियों के कुछ गुण होते हैं, याद रखिएगा, उसे जागृत किया जाता है, उसे जागृत करने के बाद उसे सेवन कराया जाता है। तो उसका मतलब यह है कि औषधि या मेडिसिन जो है ना, खासकर प्लांट वाले, ठीक है, तो उनको हम जागृत करते हैं, उन्हें, उनको प्रार्थना करते हैं उनके सामने, तब जाकर उनके गुण हमारे अंदर खिल कर आते हैं। ठीक है, तो इसका कारण समझिए, तो ये क्या है, मंत्र, तो मंत्र से जुड़ गया औषधि। ठीक है, उसी प्रकार सामवेद से क्या जुड़ गया, गंधर्ववेद। ठीक है, यजुर्वेद से क्या जुड़ेगा, धनुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद क्यों है, तो जब अपना क्षेत्र विस्तार करेंगे हम लोग, यज्ञ करेंगे, तो यज्ञ के लिए हमको लड़ाई करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र की रक्षा करनी पड़ेगी, तो आप क्या बनेंगे, धनुर्वेद, यानी कि विद्या सीखेंगे, लड़ने की विद्या सीखेंगे इसमें। तो यजुर्वेद से बन गया आपका धनुर्वेद। और उसके बाद अथर्ववेद में है, याद रखिएगा, जब आप पूरे के पूरे घर बनाएंगे, जादू टोना सीखेंगे, और उसके अलावा जो है, ठीक है, तो दुनिया भर के काम करेंगे। इसका मतलब है कि समाज में जब अपना क्षेत्र तैयार करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, घर, शिल्पकार,
ठीक है, यानी नई नई आकृतियां। अब आकृतियों के हिसाब से देखिए, जैसे जादू टोना के लिए आपने बहुत कॉमन चीज देखा होगा, एक गुड्डा गुड़िया ले लिया काले कलर का और इसको पिन भोंक रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज कराया जाता है ना, ये बहुत कॉमन जादू टोना में दिखाया जाता है ना। तो ये चीजें जो है अथर्ववेद में है। तो इस तरीके से 4 वेदों के 4 उपवेद याद कर लीजिए, ठीक है, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे आपको। ये याद हो गया आपको सामवेद के बारे में, ठीक है। सामवेद में आपको यही याद करना है। हाँ, ये कभी कभार जो है ना संकलित पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद के मंत्र और किस वेद में लिखे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा सामवेद में, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखिएगा नेक्स्ट है आपका, ठीक है। तो सामवेद के बाद जो है थोड़ा सा यहां पर याद रखिएगा नेक्स्ट है आपका यजुर्वेद, ठीक है। इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो ये काफी सफिशिएंट होगा, ठीक है, क्योंकि इससे भी डिटेल आपको मिलता है, इससे भी ज्यादा डिटेल होता है, ठीक है, सामवेद के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद का जो यद अर्थ होता है याद रखिएगा, वो होता है यज्ञ के नियम, ठीक है। तो यज्ञ को करने के लिए याद रखिएगा, यज्ञ सभी समझते हैं यज्ञ क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा हमारे जो प्रारंभिक समय है, हमारा जो इतिहास है, उस इतिहास में जो है एक सबसे कॉमन बात एक बताई जाती है, याद रखिएगा, खासकर सनातन धर्म के बारे में, ठीक है। तो जो धर्म है याद रखिएगा, खासकर भगवानों को पूजने का जो धर्म है, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई। देखिए हमारे यहाँ ना जो वैदिक काल है, ये पूरी तरीके से क्या है, धर्म से जुड़ा हुआ है। इसका हर एक काम धर्म से जुड़ा हुआ है। आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे राजा प्रशासन कर रहे हैं, उसमें भी धर्म जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल समझाता हूं, जैसे ईरान जाएंगे अभी आप, ईरान में, ठीक है, या फिर मिडिल ईस्ट के कुछ ऐसे देश में जाएंगे जो कि पूरी तरीके से क्या है, मॉडर्न कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। तो वहां पर जो भी कानून होगा, चाहे वो कोई भी काम हो, खाना खाना है आपको, तो वो भी आपको सरिया कानून के तहत खाना पड़ेगा। और सरिया कानून क्या है यहाँ पर, रिलीजियस नियम, याद रखिएगा, यानी धार्मिक नियम जो है। उसी प्रकार वैदिक धर्म जो है ना, ये सनातन धर्म का जो है एक प्रारंभिक नियम है, जिसमें आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी प्रकार के धर्म का पालन करना पड़ता था। यानी अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना कैसे खाएंगे, ठीक है। अगर आपको बकरी चराना है तो बकरी कैसे चराएंगे, ये भी सारी चीजें लिखी गई हैं। यानी कि आपका हर एक बिंदु कैसा होगा, धर्म से जुड़ा होगा, ठीक है। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा कि यजुर्वेद जो है ना, इस पे लिखा गया था यज्ञों को कैसे निभाया जाता है या यज्ञ कैसे किए जाते हैं, उनके नियम लिखे गए थे, यजुर्वेद में लिखे गए थे, ठीक है। अब यजुर् के वेद के बारे में 3 बातें याद रखिएगा। सबसे पहला कि यजुर्वेद में जो है यज्ञों की जानकारी दी गई है, ठीक है। तो इन यज्ञों के नाम आप याद रखेंगे, कौन कौन से यज्ञ होते हैं, ठीक है, और इसके कितने क्षेत्र होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा सबसे पहले तो याद रखिएगा, यजुर्वेद के बारे में 3 बातें याद रखेंगे। सबसे पहला, ठीक है, अर्थ है यज्ञों के नियम, यानी यज्ञों की विधि का प्रतिपादन किया गया है, ठीक है। यानी यज्ञ कैसे किए जाते हैं, उसके नियम लिखे गए हैं, याद रखिएगा, यजुर्वेद में, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, इसके अंतर्गत जो है और क्या मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद जो है ना, इसके अंतर्गत जो है जितने भी कर्म कांड होते हैं, कर्म कांड समझते हैं आप लोग क्या होता है, कांड तो सभी समझते हैं, बस उसमें कर्म लगा दीजिए, ठीक है। तो जितने भी कार्य, मनुष्य के जीवन में जितने भी कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली में वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, इसके बारे में लिखा गया है। जैसे आपने सुना होगा कि बिल्ली मर गई, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, अब बिल्ली मर गई तो बोलते हैं सोने की बिल्ली दान करना पड़ेगा, ऐसा सुना होगा आपने, ठीक है। पाप हो गया, गाय मर गई पाप हो गया, सुना है कि नहीं सुना है, नहीं सुना है, पंडित जी से जाके बात करिएगा, बताइएगा कभी कि मेरे हाथ से जो है बिल्ली मर गई है, ठीक है, तो वो पूजा करा देंगे आपसे, ठीक। तो समझिए, तो एक बात समझिएगा, कर्म कांड का मतलब ये होता है कि ब्राह्मणों के द्वारा या पंडितों के द्वारा जो है कुछ ऐसे नियमित नियमावली बताया गया है या ऐसी पॉलिसी बताई गई है जिसमें मनुष्य अपने जीवन को किस तरीके से सफल कर सकता है, उसे कहते हैं कर्मकांड, ठीक है। जैसे
आपको कई बार ऐसा सुना होगा आपने कि सोमवार को उठकर जो है यहाँ पर जल चढ़ाना चाहिए, शनिवार को यहाँ पर जल चढ़ाना चाहिए, ऐसा पूजा करना चाहिए, पूजा करने के तरीके में भगवान को सिर्फ इस कलर का फूल चढ़ाना चाहिए, इस कलर का फूल नहीं चढ़ा सकते, ऐसे सब चीज सुना है। वो सभी कहलाते हैं कर्मकांड, याद रखिएगा। यानी आपके पूजा करने के नियम से लेकर हर एक प्रकार के, ठीक है, उपवास में क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं, ठीक है, वो सभी चीजें क्या है, कर्मकांड कहलाती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कर्मकांड जो होते हैं, याद रखिएगा, ये शब्द है कर्मकांड, और इसी शब्द के अंतर्गत याद रखिएगा कि यज्ञों की विधि के साथ साथ कर्मकांड प्रतिपादित किए गए हैं आपके यजुर्वेद में। ठीक है, अब इसके अंतर्गत देखिएगा क्या क्या बातें और हैं। ठीक है, तो समझिएगा पहला तो, ठीक है, तीन चीजें, ठीक है, पहला याद रखिएगा यज्ञ आहुति, ठीक है, यज्ञ आहुति, और एक याद रखिएगा बलि। ठीक है, ये तीनों चीजें याद रखिएगा, यज्ञ आहुति और बलि। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यज्ञ आहुति और बलि के बारे में है। तो सबसे पहले याद रखिएगा यज्ञ क्या होता है, ये आप समझ गए हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से यज्ञ होते थे। तीन यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, तीनों यज्ञ के बारे में समझेंगे। तो आपने देखा होगा यज्ञ करने का मतलब होता है कि जब हम क्या होते हैं, चढ़ाते हैं। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा कि यज्ञ जब किया जाता है तो ब्राह्मण जो है किसी अग्निकुंड के बाहर ऐसा इस तरीके से बैठकर जो है अलग अलग स्थानों पर जो बैठते हैं, याद रखिएगा, और मंत्रों का उच्चारण करते हुए जो है अग्नि जो जल रही होती है उसमें कुछ आहुति करते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं यज्ञ करना। अब यज्ञ करने का बहुत सारा अर्थ होता है, याद रखिएगा, इसके बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं, लेकिन हमेशा मनुष्य जाति की सफलता के लिए या मनुष्य जाति की अच्छे परवरिश या जीवन को अच्छा करने के लिए जो है ना, यहाँ पर यज्ञ किया जाता है। ठीक है, लेकिन उस समय जो है यज्ञ इस प्रकार से नहीं होता था। कई बार मैं आपको बताता हूं, जैसे कभी सूखा पड़ जाए ना, तो आप जरूर पढ़ेंगे कि इस संस्थान के द्वारा जो है, इस हिंदू महासभा के द्वारा यहाँ पर यज्ञ कराया जाए गया, ताकि जो है पानी बरस जाए। ठीक है, या फिर कोई डिजास्टर आने वाला है तो उसको रोकने के लिए भी हम यज्ञ करा देते हैं। ठीक है, तो इसका कारण समझिएगा कि यह यज्ञ जो है एक प्रकार की प्रथा है, एक प्रकार के नियम कानून है। ठीक है, और इसी को कर्मकांड से जोड़ा जाता है। ठीक है, दूसरा होता है आहुति देना। आहुति देने का मतलब होता है कि हम क्या अपना चीज छोड़ सकते हैं उसमें। ठीक है, तो यहां पर कई बार ऐसा बोला गया है, याद रखिए, कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें जो है हम अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो हम अपने सबसे प्रिय वस्तु को आहुति कर देते हैं। ठीक है, और वही बलि की बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि बकरे से लेकर बैलों की बलि दी जाती थी यहाँ पर। ठीक है, तो बलि देने में जो है बैल या फिर बकरों की बलि दी जाती थी, ताकि जो है यहाँ पर ये जो आपका कथन है वो पूरा हो सके। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर तीन बातें यजुर्वेद में आती है। ठीक है, पहला कर्मकांड। ठीक है, तो कर्मकांड में ये तीन चीजें, यज्ञ, आहुति और बलि की प्रथा की जानकारी है। अच्छा, कई बार ऐसा होगा, ध्यान रखिएगा, यही बलि ना नुकसान भी देगा। ठीक है, जब आपको बताऊंगा मैं कि कुछ बलि ऐसे भी हैं जिसमें 40,000 बैलों की बलि दी जाती थी। ठीक है, 40,000 बैलों की बलि देने के बाद जो है ना, इंसान कांप जाता था। अब आप देखेंगे 40,000 बैलों की बलि दी जा रही है, आप इस धर्म में रहना नहीं चाहेंगे। ठीक है, आप सोचेंगे ऐसे धर्म जहां पर हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए जो है इस प्रकार से पशुओं को बलि देना पड़े, तो आप फिर बाहर निकलना चालू हो जाएंगे। ठीक है, और यही कारण है कि लोग यहां से पलायन करके जैन धर्म और बौद्ध धर्म में चले गए। इसका कारण यही है, क्योंकि वैदिक काल के अंत में जो है आपको नए दो धर्म का जानकारी मिलेगा और यहीं से धर्म जो है बदल जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से इतिहास आगे बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा इसको। अब देखिएगा इस जो यजुर्वेद है, ठीक है, इसके संबंध में एक बात याद रखिएगा। ठीक है, इसके दो शाखाएं हैं, एक होता है आपका कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण का मतलब भी आप जानते हैं और शुक्ल का मतलब भी जानते हैं। ठीक है, तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद इसमें शामिल होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा इसमें मुख्य तौर पर जो है दो, ठीक है, यज्ञों की जानकारी मिलती है। अब ये यज्ञ याद रख लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से यज्ञ हैं, तो पहला है आपका राजसूय यज्ञ, दूसरा है आपका वाजपेयी यज्ञ, और तीसरा है आपका अश्वमेघ यज्ञ। ठीक है, ये तीन यज्ञों की जानकारी मिलती है किसमें, यज्ञों के तौर पर राजसूय यज्ञ, ठीक है, वाजपेयी यज्ञ और
अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, ये 3 यज्ञ क्या क्या होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, यज्ञों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन कौन से यज्ञ होते हैं इसमें। ठीक है, और अभी मैं बताऊंगा उसको पहले, लेकिन उससे पहले याद रखिएगा इसका उपवेद क्या है। ठीक है, तो उपवेद याद रख लीजिएगा इसका, धनुर्वेद। इसके उपवेद का नाम है धनुर्वेद। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है वो ये है कि यज्ञों के बारे में ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा अश्वमेध यज्ञ किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं जितने बड़े बड़े राजा हुए हैं वो सब लगभग अश्वमेध यज्ञ कराते हैं। ठीक है, अब ये अश्वमेध यज्ञ क्या होता है इसको एक लाइन में समझिएगा कि इस यज्ञ को कराने के बाद जो है ना, एक घोड़े की पूजा होती है। ठीक है, एक घोड़ा, अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा, हॉर्स। तो घोड़े को जो है पूजा करके छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये जितने बड़े क्षेत्र में जाएगा, ठीक है, वहां के राजा मिलेंगे, अब दूसरे क्षेत्र में जाएगा राजा मिलेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद उस घोड़े की पूजा करके उसको अगर आगे छोड़ देते हैं, ठीक है, घोड़े की पूजा कर दिया हमने और उसके बाद उसको आगे छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि वो राजा जो है जिसने घोड़े को सबसे पहले शुरुआत किया था उसको अपने अधीन मानेगा, यानी कि अब ये उसके अधीन काम करेगा। ठीक है, मतलब राजा जो है इससे अपने क्षेत्र का विस्तार करते थे अश्वमेध यज्ञ से। तो इससे क्या हुआ कि मान लीजिए यहां से घोड़ा निकलकर रायपुर चला गया, तो रायपुर वाले जो है अब बिलासपुर के अधीन हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई इसको पकड़ लेता है तो उसके बाद जो है युद्ध लड़ना पड़ेगा। ठीक है, और युद्ध लड़कर इस घोड़े को छुड़ाएगा कौन, जिसके पास जिसका ये घोड़ा था, और अगर नहीं छुड़ा पाता है तो उसके अधीन ये हो जाएगा, और अगर ऐसा हो जाता है फिर सामने वाले को हरा कर जो है फिर से उसको अपने अधीन कर लेगा। इस प्रकार से ही एक यज्ञ कराया गया था रामायण काल में। आपको याद होगा राम जी ने छोड़ा था, ठीक है, लवकुश ने पकड़ लिया था, ठीक है, घोड़े को, फिर काफी लोगों ने प्रयास किया इसके लिए। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना याद रखिएगा, इसे कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरा जो यज्ञ है इसे कहते हैं रासुई यज्ञ। ठीक है, तो रासुई यज्ञ क्या होता है थोड़ा सा याद रखिएगा। रासुई यज्ञ जो होता है, ठीक है, यहां पर 2 यज्ञ हैं, एक है आपका वाजपेयी यज्ञ और दूसरा है आपका रासुई यज्ञ। ठीक है, तो रासुई यज्ञ में होता है यह है कि जब राजा अपने बेटे को, ठीक है, अपना पूरा साम्राज्य क्या करता है, दे देता है। ठीक है, ये एक तरीके समझिए कि यहां पर जो है राजा बदल रहा है, तो उस समय जब राजा बदलता रहता है तो उसे राशि यज्ञ कहते हैं। ठीक है, मतलब उस समय जो कराया जाता है वो है आपका राशि यज्ञ। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और वाजपेयी यज्ञ क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, राजा जो है, ठीक है, अपने क्षेत्र विस्तार के लिए वाजपेयी यज्ञ कराता है। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ एक प्रकार से होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और राष्ट्रीय यज्ञ जो होता है अपने राजा का जो गद्दी होता है वो अपने बेटे को देता है। ठीक है, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि मोनार्की जो सिस्टम है उसमें बेटे को अपना क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने पूरे का पूरे जो साम्राज्य है, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी जो है वो दे रहे हैं बेटे को। ठीक है, तो राष्ट्रीय यज्ञ वाजपेयी यज्ञ, तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों यज्ञ जो है डायरेक्टली लिखा गया है किसमें, इसमें आपके यजुर्वेद में, इसीलिए जो है इसे वासनेई, ठीक है, सॉरी, वाजनेई, ठीक है, वाजनेई संहिता भी कहा जाता है, वाजनेई संहिता। ठीक है, तो यजुर्वेद को वाजनेई संहिता भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, वाजनेई संहिता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा यजुर्वेद के संबंध में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद आता है आपका अथर्ववेद। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ था, याद रखिएगा, आपके व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाथियों को पालने का उल्लेख कहां मिलता है, हाथियों को, ठीक है, पालने का उल्लेख कहां मिलता है, क्योंकि देखिए इससे पहले क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में हाथियों को नहीं पाला जा सका था। ठीक है, तो अब हाथियों को जो कंट्रोल करने की बात की जाती है कि एलिफेंट को हम कंट्रोल कर सके, हाथियों को पाल सके, तो ऐसे में हाथियों को पालने की जानकारी कहां मिलती है, तो ध्यान रखिएगा यजुर्वेद में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हाथियों को पालने की जानकारी यजुर्वेद से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा अथर्ववेद की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक है, तो
अथर्ववेद याद रखिएगा सबसे खतरनाक वेद जिसे माना जाता है, ठीक है, यानी सनातनी धर्म के आधार पर या वैदिक धर्म के आधार पर याद रखिएगा, एक रिलीजियस पॉइंट जिसको हम कहते हैं याद रखिएगा, ठीक है। तो उस जगह पर सबसे ज्यादा जो वैल्यू या सबसे खतरनाक जिस वेद को माना जाता है वो है आपका अथर्ववेद, सबसे बाद में रचित याद रखिएगा, ठीक है। और जादू टोना के कारण या इसके कुछ कमियां होने के कारण याद रखिएगा, हालांकि इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, ठीक है। इसका नाम क्या है? ब्रह्मवेद। इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे ब्रह्मवेद कहा जाता है, याद रखिएगा। अब इसका कारण क्या है, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहने का कारण क्या है, तो ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद जो है ना, इसमें ये पहली एक वेद है जिसका नामकरण किसी ऋषि के नाम पर पड़ा है, ठीक है। तो एक ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ, याद रखिएगा। कौन सी ऋषि? अथर्व ऋषि, ठीक है। तो अथर्व ऋषि के नाम पर जो है इनका इस वेद का नाम पड़ा है, अथर्व ऋषि का नाम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसकी रचना जो है मानी जाती है अनार्य के द्वारा, रचना अनार्य के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, क्या क्या चीजें हैं इसमें, तो याद रखिएगा इसमें 20 अध्याय हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कितने अध्याय हैं, कितने सूक्त हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अध्याय की संख्या 20 है, सूक्त की संख्या 731 है, याद रखिएगा, और मंत्र की संख्या 6000 है, ठीक है। ये इनका डिटेल है, याद रखिएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा इसमें जो है ना क्या क्या बातें लिखी गई हैं, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, इसके तथ्य के बारे में। तो देखिएगा इसमें जो है कुछ बातें लिखी गई हैं, ठीक है। तो फैक्ट के तौर पर थोड़ा सा याद रखिएगा इसको। वशीकरण, कई बार सुना होगा आपने इसके बारे में, ठीक है। वशीकरण के बारे में जानकारी मिलती है इसमें, ठीक है, वशीकरण, ठीक है। लोग जो है इसको ढूंढते हैं फिर कि क्या लिखा होता है भाई वशीकरण के अंतर्गत होता क्या ऐसा, ठीक है। उसके अलावा जो है जादू टोना, ब्लैक मैजिक, ठीक है। इसके अलावा जो है औषधि, औषधि की जानकारी, तो वशीकरण, जादू टोना, औषधि, ठीक है। इसके अलावा जो है याद रखिएगा इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है लिखा होता है, और याद रखिएगा ये है आपके लिए भूत प्रेत, ठीक है। तो ये चार चीजें जो है इनमें डिटेल मिलता है, याद रखिएगा ये चार चीजों के बारे में है, ठीक है। तो वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधि की जानकारी जो है इसमें प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया हुआ था उसके संबंध में आपको आंसर दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा खासकर। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, अभी आने वाले समय में फूड इंस्पेक्टर और रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पोस्ट आने की संभावना ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। यानी आने वाले समय में आपको फूड इंस्पेक्टर और रेवेन्यू इंस्पेक्टर की जानकारी मिलेगी कि छत्तीसगढ़ में जो है सरकार ने जो है आगे से प्लान किया हुआ है कि लगभग 381 पोस्ट जो है आ सकते हैं इसमें, ठीक है। ये अच्छी बात है, आपकी तैयारी चल रही है, और उस तैयारी के आधार पर जो है अगर आपको टाइम प्रॉपर मिल जाता है, आप प्रॉपर पढ़ाई कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए ये पोस्ट काफी अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप समझिएगा इसमें कि जो अथर्ववेद है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन के आधार पर व्यापम में जो कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, याद रखिएगा इसमें पूछा गया था, ठीक है, कि किस वेद में सभा और समिति को राजा की दो पुत्री के तौर पर बताया है, दो पुत्री के तौर पर बताया गया है, ठीक है। सभा और समिति जो है दो पुत्री हैं किसके? राजा के, ठीक है। तो ये बात कही गई है, याद रखिएगा किसमें? अथर्ववेद में, ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इसमें राजा को क्या कहा जाता है? प्रजापति, ठीक है। यहां पर राजा क्या होता है? प्रजापति। राजा का मतलब आप याद रखिएगा प्रजापति क्या होता है? राजा होता है, ठीक है। तो सभा एक नाम है, समिति एक नाम है, जैसे अभी मैंने आपको जस्ट क्या बताया था ऋग्वेद में
सभा का कितने बार प्रयोग किया गया है, समिति का कितने बार प्रयोग किया गया है। बेसिकली यह एक ग्रुप है जो राजा की हेल्प करता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सभा तो आपने बहुत सुना होगा, ये सभा बैठा, ये समिति या कमेटी बनी है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर भी वही है, लेकिन इनके इंपॉर्टेंस इतने ज्यादा थे, याद रखिएगा, सभा और समिति के, कि ये बोला गया कि राजा की दो पुत्री हैं, ठीक है। तो राजा के दो डॉटर के तौर पर जो है इनके बारे में जाना गया सभा और समिति के नाम पर। ये कोई सिंगल पर्सन नहीं है, याद रखिए, कोई ऐसी लड़की तो नहीं है कि जिसका नाम सभा होगा और एक का नाम समिति होगा, ऐसा नहीं है। एक ऐसा सभा या ग्रुप जिसमें 10 से 12 लोग होंगे, और ऐसे ही एक सभा, याद रखिए, कमेटी जिसमें 10 से 12 लोग होंगे, और ये दोनों बनाए गए थे राजा के सपोर्ट के लिए, ठीक है। कि राजा, क्योंकि राजा जो था ना इस समय एक बुढ़ा हुआ करता था राजा, काफी ज्यादा एज ओल्ड, ठीक है, याद रखिएगा, एज काफी ज्यादा, और उसके अलावा जो है उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो, ठीक है। अगर मैंने बताया कि दो व्यक्ति लड़ रहे हैं तो उसको शांत भी नहीं कर सकता, इतनी वैल्यू भी नहीं थी इसकी, ठीक है। तो ऐसे आधार पर जो है ना, सपोर्ट करने के लिए, राजा के सपोर्ट के लिए सभा और समिति को बना दिया गया था। और इसीलिए जो है अथर्ववेद में प्रजापति के दो पुत्री के तौर पर बताया गया है सभा और समिति को, एक्चुअल में सभा और समिति के इंपॉर्टेंस को जताने के लिए कि ये कितने इंपॉर्टेंट थे। सोचिए कि इसमें जो है ये प्रजापति की दो पुत्री कहलाए, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है एक और बात लिखी गई थी, याद रखिएगा, मगध के कलंक के बारे में, ठीक है। मगध जो है आपको आगे जाकर पढ़ेंगे, मगध जो है, ठीक है, आज का जो पाटलिपुत्र का जो क्षेत्र, याद रखिएगा, ठीक है, पटना का जो क्षेत्र है उसी के एरिया को हम कहते हैं पूरी तरीके से मगध, यानी बिहार का क्षेत्र, ठीक है। तो मगध में क्या हुआ था आपको बता देता हूं, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, चूंकि यहां पर क्या है, जादू टोना है, ठीक है। तो मगध में याद रखिएगा, और अंग, मगध और अंग, ये दोनों राज्य का नाम है, स्टेट का नाम है, याद रखिएगा, उस समय की स्टेट है ये, ठीक है। यहां पर रोग फैलाने की कामना, की जानकारी मिलती है। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि मगध और अंग में क्या फैल जाए, बीमारियां फैल जाए, ठीक है। तो बीमारी या इल जो फैलता है, याद रखिएगा, या डिसीज जो है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये माना गया था, और इसमें अथर्ववेद में लिखा गया है कि मगध और अंग में क्या हो जाए, रोग फैल जाए, ठीक है। अब काला जादू कर लीजिए फिर उसके बाद, है ना। तो ये तरीका इसमें लिखा गया था, याद रखिएगा, कि किस स्टेट में या किस राज्य में रोग फैलने की कामना की गई थी, तो मगध और अंग में की गई थी, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा जो आपके व्यापक में पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, ठीक है, मृत्यु लोक का देवता किसे कहा गया है इस वेद में। तीसरा, मृत्यु लोक का देवता किसको कहते हैं, बताइए, मृत्यु लोक का देवता यमराज को कहते हैं, लेकिन यहां पर नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। राजा परीक्षित का नाम सुना है आप लोगों ने, नहीं सुने, महाभारत में देखा आप लोगों ने। युधिष्ठिर का तो नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो युधिष्ठिर जब चला जाता है, युधिष्ठिर की कहानी खत्म हो जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो राजा परीक्षित को जो है अंतिम तौर पर जो है अपना साम्राज्य सौंपता है और चला जाता है वो, ठीक है, राजा परीक्षित को। तो राजा परीक्षित जो है फिर से वापस वंशज को चलाना चालू करता है, ठीक है। फिर यहीं पर आता है कहानी नागों की, ठीक है। आपने सुना होगा कि राजा परीक्षित के दिमाग पे जो है अब कोई अन्य देवता बैठ गया, या जो भी चीजें हो गई वहां पर, ठीक है। तो कई बार ऐसा दिखाया जाता है, या इसको आप समझिएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना, महाभारत के बाद जो अगले जीवन का प्रोसेस है, या लाइफ कैसे आगे बढ़ाता, उसके बारे में है, ठीक है। तो राजा परीक्षित के बारे में एक जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी राजा के बारे में एक बात यहां पर कही गई है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। और ये कहा गया है कि कुरु के राजा, ठीक है, कुरु के राजा परीक्षित जो है, ठीक है, इनको मृत्यु लोक का देवता कहा गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो कुरु के राजा परीक्षित, ये कुरु एक क्षेत्र का नाम है, आगे पढ़ेंगे आप, जिसको आप कुरुक्षेत्र बोलते हैं, तो यही है वो कुरुक्षेत्र, याद रखिएगा। तो वहां के राजा का नाम क्या है, परीक्षित, और इसको मृत्युलेख का देवता बताया गया है किसमें, अथर्ववेद में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसमें यमराज मिलेगा ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसमें यमराज मिलता है और आप खुशी खुशी यमराज को टिक मारेंगे, ठीक है। तो मृत्यु लोक का देवता क्या है, परीक्षित है, ध्यान रखिएगा, इस समय परीक्षित का बात आता है, ठीक है। तो देखिए, चारों वेद आपने पढ़ा, ठीक है। अच्छा, इसका उपवेद क्या है, तो याद रखिएगा, उपवेद, तो याद रखिएगा शिल्प वेद इसका उपवेद है, ठीक है।
तो एक बार दोहराते हैं, देखिएगा। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद, ठीक है। सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, और उसके बाद शिल्प वेद आता है आपका अथर्ववेद का, ठीक है। बहुत सरल था, आप लोगों ने उपवेद तुरंत याद कर लिया। अब इसके रचयिता का नाम भी याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी उपवेद के रचयिता का नाम, जैसे शिल्प वेद के रचयिता का नाम पूछा गया था, याद रखिएगा। तो शिल्प वेद कौन है? विश्वकर्मा, याद रखिएगा। शिल्प वेद याद रखिएगा। शिल्प वेद मतलब हम ऐसा समझते हैं, द्वारिका को किसने बनाया था? सुना है द्वारिका के बारे में? कृष्ण जी रहते थे वहां पर, लेकिन कृष्ण जी नहीं बनाए थे, ठीक है। कौन बनाया था? विश्वकर्मा जी बनाए थे। तो आपने देखा होगा 17 सितंबर को जो है एक देवता की पूजा होती है, एक भगवान की पूजा होती है, जिसे हम कहते हैं विश्वकर्मा जी, ठीक है। तो जहां जहां पर लोहे के सामान पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो शिल्प का काम क्या है? शिल्प का मतलब होता है आप आर्ट कल्चर करना, ठीक है, आर्ट बनाना। तो याद रखिएगा, ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक समय में देवताओं में जो है एक विश्वकर्मा देव होते थे, और ये क्या करते थे? शिल्पकारिता करते थे, यानी कि भवन निर्माण करते थे, ठीक है। तो भवन निर्माण करने के साथ साथ जो है इन्होंने अपना वेद बनाया, उपवेद बनाया, और ये शिल्प वेद कहलाए, याद रखिएगा। इसलिए जो है इसके रचयिता का नाम याद रखिएगा, विश्वकर्मा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, चारों उपवेद के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे आयुर्वेद, ठीक है, तो आयुर्वेद के रचयिता कौन है? हाँ, कृष्ण द्वैपायन, वो संकलन करता है, आप उनको कहां से ले आए, ठीक है। देखिए, हाँ, विश्वामित्र नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, आयुर्वेद के हैं प्रजापति, हाँ याद रखिएगा, प्रजापति आयुर्वेद के, ठीक है। और जैसे अगर आपने बात किया विश्वामित्र, तो विश्वामित्र के बारे में याद रखिएगा, ये किस वेद से हो सकते हैं? तो यजुर्वेद के हैं। तो यजुर्वेद से कनेक्ट कौन सा वेद है? उपवेद है धनुर्वेद, ठीक है। तो धनुर्वेद को याद रखिएगा, इसके आएंगे कौन? विश्वामित्र, ठीक है। विश्वामित्र धनुर्वेद से, याद रखिएगा। और अगर आपसे गंधर्ववेद के बारे में पूछा जाए, तो गंधर्ववेद कौन है? उपवेद गंधर्ववेद का, याद रखिएगा। तो गंधर्ववेद के लिए आपको याद होगा सामवेद का, ठीक है। तो गंधर्ववेद के लिए कौन है? याद रखिएगा, नारद ऋषि, नारद ऋषि का नाम सुना है आप लोगों ने, ठीक है। और उसके बाद जो है अंतिम तौर पर आपने क्या याद रखा है? विश्वकर्मा जी को शिल्पकारिता के लिए, ठीक है। बस 4 याद हो गया आपको। देखिए फिर से दोहराते हैं, इसको लिख लेते हैं, चलिए। एक लिस्ट बनाइए जिसमें आपको सब कुछ लिखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। एक बार पहले रिवाइज कीजिए, फिर उसके बाद, क्योंकि ये चारों से ना आपको याद रखना होगा, ये चारों से हमेशा एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपने एक भी छोड़ा इसमें, ठीक है, तो कहानी खत्म हो गई। तो ध्यान रखिएगा, 4 वेद है हमारे पास। ये चारों वेद में जो है सबसे पहला वेद है आपका ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद के लिए याद रखिएगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है। और आपको याद रखना है, इसका अर्थ होता है छंदबद्ध, ठीक है। यानी चूंकि इसमें मंत्र लिखे गए हैं, तो याद रखिएगा मंत्रों की जानकारी मिलेगी, है ना। उसके अलावा याद रखिएगा, इसकी रचना कहां हुई है? सप्त सिंधु प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। सप्त सिंधु प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के आसपास के क्षेत्रों में इसकी रचना हुई है ऋग्वेद की, ठीक है। ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मिला जुला है, याद रखिएगा। यानी ईरानी ग्रंथ अवेस्ता को पढ़ेंगे और ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो लगेगा आप एक ही चीजों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऋग्वेद की व्याख्या करने वाला क्या कहलाता है? होत्र कहलाता है, ठीक है। अभी हम सबको पढ़ेंगे, याद रखिएगा, अधर्यु, होत्र, उद्गाता, सबका नाम मिलेगा अभी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहला याद कर लीजिएगा कि पहला जो है आपके क्या है? तो होत्र कहलाता है, ठीक है। आपको देखिए 4-5 क्वेश्चन ना कॉमन है, याद रखिएगा। ये होत्र वाले कहानी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, याद रखिएगा। उपवेद पूछा जाता है और शिल्पकारिता पूछी जाती है, यानी कि रचयिता का नाम पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऋग्वेद में याद रखिएगा, आपको कभी कभार ना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने मंडल है, याद रखिएगा। बाकी ये नहीं पूछा जाता, याद रखिए कितने हैं, लेकिन ये पूछा जा सकता है कितने मंडल है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिए संकलनकर्ता का नाम याद रखिए कृष्ण द्वैपायन, ठीक है। याद रखिएगा प्राचीन काल सबसे जो प्राचीन है वो है 2 से 7, 1, 8, 9 और 10 जो है सबसे नए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा तीसरा मंडल जुड़ा है विश्वामित्र से, जिसमें गायत्री मंत्र लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, अस्तो मा सत्यम गमय नाम सुना है आप लोगों ने? ये कविता सुना होगा, अस्तो मा सदगमय, कहां लिखा गया बताइए? नहीं, सामवेद में नहीं है, ऋग्वेद में। ध्यान रख लीजिएगा और इसको नोट करके लिख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। अस्तो मा सदगमय, ठीक है, कहां मिलता है या किस वेद से मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, अस्तो मा सदगमय, अस्तो मा सदगमय,
ये मिलता है आपके ऋग्वेद में, याद रखिएगा। ठीक है, अस्तुमासद्गमय, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये एक कविता है और बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, ये ऋग्वेद में लिखा हुआ मिलता है और सबसे प्राचीन कविताओं में शामिल है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, आपको याद रखना है, इसके अलावा इसके व्याख्याकार या फिर जो एक्सप्लेनेशन है, याद रखिएगा, वो कौन कर सकता है? तो होत्र करता है, याद रखिएगा। नाम याद रखना है आपको, होत्र कहते हैं इसको। ठीक है, उसी प्रकार देखिएगा ऋग्वेद में जो है हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके अलावा आपको 10वां मंडल याद रखना है। वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था किसमें दी गई है, किस मंडल में दी गई है? तो लिखा रहेगा ऑप्शन में 4, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें। तो याद रखिए 10वें मंडल पे। हालांकि वर्ण व्यवस्था जो है 9वें मंडल में भी कुछ लिखा गया है, लेकिन डिटेल में उसकी जानकारी कहां मिलती है? 10वें मंडल में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 9वें मंडल में सोम देवता की जानकारी मिल रही है। ठीक है, 7वें मंडल में दशराग युद्ध की जानकारी मिलती है। तीसरे मंडल में जो है आपको गायत्री मंत्र की जानकारी मिलती है। इतना याद कर लेना है आपको। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ऋषियों के नाम पर आपको सिर्फ एक ऋषि का नाम क्या याद करना है? तीसरे मंडल में विश्वामित्र का नाम याद करना है। इसके अलावा देखिएगा इसमें शब्द का प्रयोग किया गया है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया है, तो अभी वापस इसको रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा किस देवता की बातें लिखी गई है, शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र का 250 बार। ठीक है, दूसरे देवता का नाम अग्नि 200 बार, याद रखिएगा। ये इंद्र और अग्नि को याद कर लीजिएगा। और इंद्र के लिए एक और क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, पुरंदर किस देवता को कहा जाता है? ठीक है, तो इंद्र देवता को पुरंदर कहा जाता है। जिस दिन आपसे ये आप एग्जाम में बैठेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आ गया ना, तो दिल खुश हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और हमेशा पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद है सामवेद। ठीक है, अच्छा एक गलती हुई है यहां पर, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें जो है ना, सामवेद में ये दोनों प्रकार से नहीं मिलते, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें केवल एक ही प्रकार होता है, जो पद होता है, याद रखिएगा। ठीक है, माफ कीजिएगा, फ्लो में हम चले गए इस पे, तो इसमें आप केवल लिख दीजिएगा, ठीक है, केवल पद प्राप्त होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सामवेद में केवल क्या मिलता है? पद मिलता है, क्योंकि आपको ऋग्वेद के मंत्र और सामवेद के मंत्र इसी में मिलेंगे, इसलिए आपको इसको याद रखना है। ये पूरी तरीके से क्या है? पद में है। ठीक है, तो सामवेद में चूंकि कविताएं हैं, गाने हैं, याद रखिएगा, जिसमें सारेगामापा है, तो वो पद कैसे, गद कैसे हो सकता है? ठीक है, थोड़ा हम फ्लो में चले गए थे, तो याद रखिएगा कि सामवेद जो है इसमें केवल क्या मिलेगा? पद मिलेगा। ठीक है, और जब हमने यहां पर ऐसा लिखा है, तो यजुर्वेद में आपको ध्यान रखना है, यजुर्वेद में दोनों मिलेगा, गद और पद। ठीक है, गद और पद, तो याद रख लीजिएगा, यजुर्वेद में जो है गद और पद मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो जाता है कभी कभार ऐसा। ठीक है, हम फ्लो में ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तो फिर, ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, गद और पद जो है यजुर्वेद में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गद में क्या है और पद में क्या है, तो चूंकि इसकी दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, तो उनमें से एक शाखा गद में और एक शाखा पद में होता है। यह मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कौन सा शाखा इसमें गद में है और कौन सा शाखा पद में है। तो ध्यान रखिएगा, इसके इसके जो कृष्ण, ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद है, ये गद में मिलता है, और शुक्ल यजुर्वेद क्या होगा? पद में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें गद और पद दोनों है, तो याद रखिएगा यजुर्वेद है। ठीक है, यज्ञ यजुर्वेद में, बलि का प्रथा या बलि का जो रिचुअल है, याद रखिएगा, वो सारे रिचुअल जो है ये आपके यजुर्वेद में है। तो टोटल आपके रिचुअल जो भी होंगे यज्ञ से जुड़े हुए, वो सभी के सभी कहां लिखे गए हैं? याद रखिए, कर्मकांड बेसिकली क्या? रिचुअल है। ठीक है, तो कर्मकांड जैसे बलि की प्रथा हो गई, तो प्रथा का मतलब ही यहां पर रिचुअल होता है, याद रखिएगा। ऐसे प्रयोग, ऐसे कार्य जो हमारे धर्म से जुड़ जाता है, ठीक है, और धर्म से जुड़कर इसे हम रिचुअल कहते हैं, याद रखिएगा। तो कुछ ऐसे रिचुअल याद रखिएगा, जैसे कर्मकांड, तो यज्ञ करना, आहुति देना और बलि देना। ठीक है, तो बलि देना तो आप सभी समझते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, आगे जाकर जब बलि पढ़ेंगे ना, तो बलि दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। एक बलि वो जब बकरे को काटा जाता है, एक बलि वो जिसमें हम टैक्स पे करते हैं, याद रखिएगा। तो इस समय के बलि को हम टैक्स भी कहते हैं। ठीक है, टैक्स पे करना, तो राजा को दिया जाता था बलि। ठीक है, राजा को दिया जाता था बलि, इसका मतलब यह है कि किसी के घर में मुर्गा हुआ तो मुर्गा उठा के दे दिए, ठीक है, लौकी हुआ तो लौकी उठा के दे दिए। यहां पर बलि फिक्स नहीं था,
यानी टैक्स फिक्स नहीं था, जिसको जो मनाता था राजा के अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए जो है दे देते थे। ठीक है, तो राजा का जीवन ऐसा था, कुछ ध्यान रखिएगा। तो आपके दिमाग में राजा का कैरेक्टरिस्टिक ना बनना चाहिए, तब जाकर आप वैदिक सभ्यता या वैदिक कल्चर को अच्छे से याद रख पाएंगे। याद रखिएगा, राजा इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, कौन इंपॉर्टेंट थे? तो सभा और समिति उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, और इसमें एक रत्निन शब्द है, याद रखिएगा, रत्निन। ठीक है, रत्निन। ठीक है, रत्निन वह उच्च वर्ग था, याद रखिएगा, यानी हाई क्लास ग्रुप जिसे कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये रत्निन कहलाते थे। और जैसे अभी आपने सुना होगा शिवाजी के 8, ठीक है, या फिर जितने बड़े बड़े, जैसे अकबर के 9 रत्न सुना है आप लोगों ने। ठीक है, तो 9 रत्न मतलब ये 9 लोग ऐसे जो अकबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसी प्रकार राजा के लिए इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक था वो था रत्निन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसके बारे में, इसमें कौन कौन व्यक्ति हुआ करता था आगे देखेंगे इसको। ठीक है, तो फिलहाल यहां पर याद रखिएगा 4 आपके वेद हैं। ठीक है, चारों वेद के बारे में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि यज्ञों की जानकारी किससे मिलती है तो यजुर्वेद में। ठीक है, वाजपेयी यज्ञ की जानकारी मिलती है तो यजुर्वेद में। तो ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद में ना कुछ भी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। ठीक है, कृष्ण और शुक्ल, कृष्ण का मतलब क्या होता है? कृष्ण का मतलब काला होता है। ठीक है, और शुक्ल का मतलब, ठीक है, हाँ, इसलिए आपने सुना होगा कृष्ण और शुक्ल। ठीक है, पक्ष सुना है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, है ना। तो ध्यान रखिएगा, कृष्ण का मतलब यहां पर क्या है, तो याद है कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, 15-15 दिनों का जो जानकारी मिलता है, याद रखिएगा। और उसी के आधार पर जो है ना इसको बांटा गया है गद और पद में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वर्स और प्रोज में बांटा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, और इसके उपवेद का नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अथर्ववेद के बारे में तो आप भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, ये याद नहीं करना है, लेकिन एक बात जरूर याद करना है कि ऋषि अथर्वा के नाम पर जो है अथर्ववेद का नाम किया गया है। ठीक है, यह सबसे बाद में निर्मित किया गया है और इसे ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ब्रह्मा जी ने इसे सबसे बेस्ट वेद कहा है। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा है ब्रह्मवेद, याद रखिएगा। क्योंकि इसमें जो है ना मनुष्य के बारे में, देखिए अभी तक क्या है, सामवेद या फिर आप जितने वेदों को पढ़ेंगे उसमें सभी भगवानों के बारे में है। एकमात्र वेद जिसको मनुष्य ज्यादा पसंद करता है, याद रखिए, क्योंकि इसमें है वसीकरण, जादू मंत्र। ठीक है, क्योंकि देखिए इंसानों के हाथ में ना जादू टोना तो है नहीं, या जादू ऐसे नहीं कि जन्म लिए और जादू मिल गया आपको। ठीक है, उसके लिए जो है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या फिर आपको जानकारी लेना पड़ेगा। कहां से मिलेगा ये चीज? यहीं से मिलेगा। आप सामवेद को पढ़ के गीत गा सकते हैं। ठीक है, यजुर्वेद को पढ़कर यज्ञ कर सकते हैं, ऋग्वेद को पढ़कर मंत्र या आहुति या फिर विभिन्न प्रकार के देवताओं को बुला सकते हैं। कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन इससे क्या है, डायरेक्टली इनको फायदा होता था, इसलिए इसको ब्रह्मवेद कहा गया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव वेद जो है ना वो अथर्ववेद है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी अगर चारों वेदों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया तो किसको माना गया है? अथर्ववेद को माना गया है। ठीक है, और सबसे खतरनाक वेद भी इसी को माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो एक लिस्ट जरूर बना लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, क्योंकि अभी जो है ना आपको कुछ बातें याद करनी है। ठीक है, मैं आपको चारों चीजें समझाऊंगा, तो देखिएगा पहले तो हम याद रखेंगे वेद। ठीक है, इसके ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, इसके उपनिषद, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, उपवेद और इसके रचयिता या राइटर। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे सामने जो है वेदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले तो समझते ब्राह्मण ग्रंथ होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सभी वेदों को जनरली किस में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है ना। सभी लोग संस्कृत पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए जो है ना किसी विद्वान व्यक्ति ने जो है जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सीलेंट नॉलेज था, जिसका एक तरीके समझिए, उसने क्या किया, संस्कृत का अनुवाद कर दिया। ठीक है, जैसे तैसे पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में अनुवाद कर दिया, या संस्कृत में ही तोड़ मोड़कर उसको क्या कर दिया, गद्य में लिख दिया। ठीक है, क्योंकि अधिकांशतः चीज कैसे लिखी थी, पद में थी, है ना, कविताओं में लिखी थी, श्लोक में लिखा हुआ था। तो जैसे मैंने अभी आपको एक शब्द बताया, अस्तो मां सदगमय। ठीक है, तो मृतो मां अमृतम गमय, इस तरीके के जो बातें लिखी जाती हैं उसको कैसे हम समझ पाएंगे, एक्सप्लेनेशन कौन देगा? तो इस प्रकार के किसी व्यक्ति ने जो है, अलग अलग व्यक्तियों ने क्या किया, उसको क्या किया, डिटेल कर दिया, यानी कि एक तरीके से उसको पढ़ने समझने के लिए जो है इसे गद्य में रचित कर दिया, और इसी का नाम दिया गया क्या, ब्राह्मण ग्रंथ। तो याद रखिएगा, इंसानों के द्वारा लिखा गया या वेदों के संबंधित ग्रंथों को हम क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं।
और ये इंसानों ने लिखा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो वेदों के, ठीक है, व्याख्या को हमने जब गद्य में परिवर्तित किया तो उसे क्या कर लिखते हैं, क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद एक शब्द आता है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या होता है पता है आप लोग को? उपनिषद किसे कहते हैं? नहीं नहीं, उपनिषद का बेसिक मतलब होता है, याद रखिएगा, गुरु के समीप बैठना। ठीक है, गुरु के समीप बैठना। अब जैसे मान लीजिए उपनिषद, ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि एकांतवास में जो है ना, जब आप कहीं बैठते हैं, एकांतवास में होते हैं, तो ऐसे तरीके से जो है ना, एकांतवास में जंगल उंगल में जो है कुछ लोगों ने अपनी रचना कर दी। ठीक है, कुछ क्षेत्रों के कुछ विशेष, जैसे आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे अगर कोई रचना करेगा तो कैसा रचना करेगा, आज के टाइम की राइटिंग स्किल क्या होता है समझिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल, चेतन भगत को सभी जानते होंगे आप लोग। चेतन भगत का नाम सुना है? एक राइटर है, नहीं जानते? बड़ा दिक्कत है। ठीक है, जानना जरूरी है, कम से कम करंट में क्या चल रहा है वो सब पता होना चाहिए आपको। ये तो काफी पुरानी बातें हो गई। ठीक है, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ना, जैसे हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो आईटी का फील्ड छोड़ करके ना अपने राइटिंग स्किल में काम किया, किसी ने आईटी का फील्ड छोड़कर कुछ और काम करना चालू कर दिया। ठीक है, तो कुछ ऐसे कैरेक्टर, एक्सेलेंट कैरेक्टर याद रखिएगा, जिन लोगों ने जो है किताबें लिखी, स्टोरी लाइन लिखी। अब 3 मिस्टेक्स माई लाइफ, ठीक है, बहुत सारे ऐसे नाम, ऐसे जो आपके स्टोरी लाइन लिखे गए, स्टोरी लिखे गए हैं। ठीक है, तो जब ये स्टोरी लिखते हैं याद रखिएगा, तो स्टोरी लिखने के लिए इनको, इनका जो स्वभाव है वो कैसा होना चाहिए, आज के समय के लिए होना चाहिए। उसी प्रकार उस समय वैदिक काल के समय जो इन्होंने जो बातें लिखी, जो कि हमारे वेदों से जुड़ा हुआ होगा, जो उस समय के कैरेक्टरिस्टिक से जुड़ा होगा, उस समय के पूरे इन्वायरमेंट से जुड़ा होगा, तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, एकांतवास लिया। एकांतवास मतलब जंगल वंगल ढूंढा और लिखना चालू किया। ठीक है, तो इस तरीके से उपनिषद लिखे गए। ठीक है, तो जो कि वेदों के बारे में ही, उसी के एनवायरमेंट को दर्शाया गया कि वेद क्या है एक्चुअल में। जैसे देखिए एग्जांपल और समझाता हूं, जैसे पोकिरी के नाम सुना है आप लोगों ने? पोकिरी नहीं सुना, कोई बात नहीं। तो देखिए पोकिरी जो है ना, बेसिकली एक मूवी का नाम है। ठीक है, अब ये कौन सी मूवी है, तो आप समझा देता हूं मैं कि इसकी 3 बार जो है रीमेक बन चुकी है। अब सोचिए एक मूवी को आपने कितने बार देखा होगा अलग अलग हीरो के नाम पर। ठीक है, चंद्रमुखी को देख लीजिएगा, 1 2 3 4 चंद्रमुखी, हर कोई बनाते जा रहा है चंद्रमुखी का। ठीक है, रीमेक बनाते जा रहा है। तो इसका मतलब ये समझिए कि जब आप वेद को पढ़ते हैं ना, तो वेदों को डिटेल में पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, ब्राह्मण ग्रंथ चाहिए, उसको डिटेल में पढ़ने के लिए कि कोई इंसान वेदों को पढ़ सके अब प्रॉपर। ठीक है, लेकिन उपनिषद क्या है, उसके किसी एक फैक्ट को ज्यादा डिटेल में लिखा गया है। 108 उपनिषद हैं, यानी टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। ये याद रख लीजिएगा, जिसमें से केवल 18 ही मिला है। ठीक है, यानी हमारे पास अवेलेबल कितना है, 18, याद रखिए, जिसको पढ़ा जा सकता है, वरना 108 के पास उपनिषद है इनकी संख्या। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा, जब उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप जाकर बैठना, ठीक है, तो गुरु से क्या करते हैं आप, कुछ पूछते हैं, अधिकतर पूछते ही रहते हैं, है ना, गुरु का काम ही है बताना, है ना। तो ये बात समझिएगा कि जब आपके दिमाग में कोई बात चल रही होती है, ठीक है, तो आप उस बात को जो है गुरु से पूछ सकते हैं कि ऐसा है कि काजल काला क्यों है ना, आसमान नीला क्यों है, कुछ भी पूछ सकते हैं। आज साइंस भले ही ये बात बता देती है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ करता था। तो गुरु जो है अपने अनुभव के अनुसार जो भी बातें, ठीक है, जो उसने अपने जीवन में देखा है, समझा है, चाहे वो जंगल वाला क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र से हो, तो वहां से जुड़कर जो है, जो भी उसका प्रश्न या जो भी उसका उत्तर आता था, उसको उपनिषद में लिख दिया जाता था। तो इस तरीके से उपनिषद बन गया है, याद रखिएगा। ठीक है, उपनिषद इस प्रकार से आया है, याद रखिएगा। और ब्राह्मण ग्रंथ भी इसके सहायक के तौर पर आया हुआ है, याद रखिएगा। ये वेदों का क्या है, सपोर्ट है, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, उपनिषद याद रखिएगा, फिर उपवेद याद रखिएगा, जो कि उससे जुड़ा हुआ उसका एक्सटेंशन है, याद रखिएगा, यानी उसी का विस्तार माना जाता है उपवेद को। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं चारों वेद के जो है इनके अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जाती हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा ऋग्वेद, और कई बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा ऋग्वेद। ठीक है, कौशितकी नाम कुछ ऐसा ही मिलेगा, याद रखिएगा, और ऐत्रेय, ये दो हैं, याद रखिएगा, कौशितकी और ऐत्रेय। ठीक है, कौशितकी और ऐत्रेय, याद रखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ है किसके, ऋग्वेद के। ठीक है, उसी प्रकार देखिएगा सामवेद के, एक है आपका जैमिनी, जो अभी आपने सुना था, जैमिनी। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, जैमिनी है, याद रखिएगा। और एक और ब्राह्मण ग्रंथ होता है इसका,
सामवेद का पंचविश, पंचविश, ठीक है। उसी प्रकार यजुर्वेद देखिएगा, इसका होता है शतपथ, ठीक है, यजुर्वेद का शतपथ, ठीक है, याद रखिएगा। और एक नाम और आता है, याद रखिएगा, जिसे कहते हैं तैत्रीय। नाम कुछ ऐसे सांस्कृतिक शब्द ही मिलेंगे, तैत्रीय, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आता है अथर्ववेद का, और इसका होता है गोपथ, अथर्ववेद गोपथ, या गोपथ भी कहते हैं, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है। और मैं अभी तक बता रहा हूं आपको, मैं इन 12 सालों में कम से कम 4-5 बार क्वेश्चन देखा है मैंने, शतपथ को पूछता हुआ और ऐत्रेय को पूछता हुआ, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा ये दोनों, ठीक है। ऐत्रेय किसका है? ऋग्वेद का, और शतपथ किसका है? याद रख लीजिएगा, इसको दोनों को याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ब्राह्मण ग्रंथ आपको याद हो गया होगा, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, ठीक है। तो वेदों की उत्पत्ति के बारे में जो विस्तार बताया गया ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, याद रखिएगा, लघु वेद किसे कहा जाता है, ठीक है, लघु वेद, याद रखिएगा। तो शतपथ को जो है लघु वेद भी कहा जाता है। लघु वेद का मतलब होता है स्मॉल वेद, ठीक है, यानी हम एक छोटे वेद की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा लघु वेद के तौर पर शतपथ को जाना जाता है, ठीक है। तो शतपथ एक लघु वेद कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें जो है ना, शतपथ में 2 बेसिक बातें लिखी गई हैं, मैं आपको बता देता हूं शतपथ के बारे में, थोड़ा सुनिएगा, ठीक है। शतपथ में जैसे 2 चीजें आती हैं, याद रखिएगा। पहला, पुनर्जन्म की जो कहानी है, पुनर्जन्म जो है, एक बार मरने के बाद मनुष्य वापस जन्म लेगा, ये जो कहानी है शतपथ में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा, पत्नी को अर्धांगिनी शब्द के तौर पर जो है, अर्धांगिनी के तौर पर जो है शतपथ में ही लिखा गया है, ठीक है, यानी पत्नी के लिए जो है अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग किया गया है शतपथ में, ठीक है। तो अर्धांगिनी जैसे शब्द को याद रखिएगा, आपके शतपथ में ये मिलेगा अर्धांगिनी के तौर पर, ठीक है। तो 2 शब्द शतपथ के लिए याद रख लीजिएगा, पहला, इसे लघु वेद कहा जाता है, दूसरा याद रखिएगा पुनर्जन्म के बारे में लिखा गया इसमें, पुनर्जन्म तो सभी समझते हैं आप लोग, है ना, और अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग किया गया स्त्री के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा उपनिषद की संख्या देखते हैं, ठीक है। तो उपनिषद के बारे में देखते हैं, देखिएगा। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है, याद रखिएगा। कितने अवेलेबल हैं? 18, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक शब्द है, याद रखिएगा, मुंडकोपनिषद के बारे में, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि भारत का एक श्लोक है सत्यमेव जयते, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सत्यमेव जयते जो है इसी मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो ये बात आप नोट करके लिख लीजिएगा, इसे मैं लिखाऊंगा नहीं, याद रखिएगा। चलिए इसमें देखिएगा, तो उपनिषद के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले जो है उपनिषदों में कुछ चीजें ऐसे मिलेंगी जिसमें आपको लगेगा कि अरे सेम सेम है, तो ध्यान रखिएगा, इसके उपनिषद जो है ना इसी नाम से आते हैं, कौशितकी और ऐत्रेय के नाम से, ठीक है। तो उपनिषद का नाम सेम रहेगा, ऋग्वेद में याद रखिएगा कौशितकी और ऐत्रेय, ठीक है। उसी प्रकार सामवेद में याद रखिएगा, तो यहां पर सेम नहीं होगा, यहां पर होता है केन और छांदोग्य, केन और छांदोग्य, ठीक है, ये उपनिषद का नाम है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है आपका यजुर्वेद में याद रखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा है, याद रखिएगा, इसमें 2 याद रख लीजिएगा, एक है आपका बृहदारण्यक, बृहदारण्यक और कंठ श्वेता, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो यहां पर याद रखिएगा एक है आपका, ठीक है, बृहदारण्यक, कंठ, और एक होता है आपका इस, श्वेतासर कर लीजिएगा इसको, और एक होता है इस, ये सभी यजुर्वेद के उपनिषद का नाम है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा अथर्ववेद में जो है अच्छा,
तैतरी भी आता है ना इसमें, जैसे वहां पर तैतरी लिखा हुआ है, एक तैतरी भी आता है इसमें, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अथर्ववेद में जो है सबसे महत्वपूर्ण इसी में माना जाता है। देखिएगा, एक होता है आपका मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, ये सभी याद रखिएगा अथर्ववेद के क्या है, उपनिषद है, ठीक है। याद रखिएगा अथर्ववेद के उपनिषद। चलिए अब देखिएगा, इसके बाद आता है आपका अरण्यक के बारे में, ठीक है। अच्छा, अरण्यक लिखा नहीं हमने, तो मैं आपको बताता हूं अरण्यक के बारे में एक बात याद रखिएगा, एक शब्द अलग से याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अरण्यक के बारे में। अरण्यकों की संख्या 7 है, याद रखिएगा। अरण्यक क्या होता है, तो अरण्यक में जो है रहस्यवाद है, याद रखिएगा। रहस्यवाद यानी जिसमें आप सस्पेंस कह सकते हैं, याद रखिएगा कि हमारे दुनिया का जो सस्पेंस है, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, कोई बता पाया आज तक? रहस्य है हमेशा के लिए, अरण्यक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा अरण्यक जो है ना एक प्रकार का रहस्यवाद है, और इसमें कभी पता नहीं चल पाएगा कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है, ठीक है। कभी नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि जिसको पता करना है उसको मरना पड़ेगा, और वो आके बता नहीं सकता, तो ये कभी पता नहीं चल पाता, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा रहस्यवाद एक ऐसा सस्पेंस है जिसमें जो है बहुत कुछ छिपा हुआ है, हमारे जीवन में बहुत कुछ छिपा हुआ है कि क्या सच में पैरेलल कोई दुनिया है, मतलब यहां से कोई दीवार ऐसा है जिस दुनिया से उस पार जाने पर कुछ अलग प्रकार की दुनिया मिल जाए, ठीक है। तो हालांकि हमारा दिमाग जो है ना थोड़ा फिल्मी हो चुका है, क्योंकि हम उस चीज को देखकर हमारे दिमाग में भी वो चीजें आ जाती हैं। लेकिन फिलहाल क्या होता है, याद रखिएगा कि अरण्यक में बिल्कुल ये 7 बातें लिखी गई हैं। तो 7 प्रकार के अरण्यक होते हैं, दिमाग पे रखिएगा, इसको नोट करके रख लीजिएगा कि अरण्यकों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अरण्यक का मतलब होता है रहस्यवाद, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका निर्माण जो है जंगलों में जाकर किया गया था, ठीक है। अरण्यक जंगल, ठीक है। तो जंगलों में जाकर जिसका निर्माण किया गया उसे अरण्यक कहा गया, और इसकी संख्या कितनी है, 7, ठीक है। चलिए अब देखिएगा इसके बाद जो है उपवेद याद कर लीजिए, ठीक है। तो उपवेद में आपको याद होगा ऋग्वेद का, आयुर्वेद, सामवेद का, गंधर्ववेद, यजुर्वेद का, धनुर्वेद और शिल्पवेद, ठीक है। मैं यहीं पर उनका नाम लिख रहा हूं जो इनके रचयिता है, ठीक है, क्योंकि एक और कॉलम चाहिए मुझे यहां पर, याद रखिएगा रचयिता। यहां पर हम लिखेंगे व्याख्यानकार। व्याख्यानकार वो लोग जो इसको पढ़ सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, उसके बारे में। तो देखिएगा अथर्ववेद को मैंने क्या बताया था, सॉरी आयुर्वेद के लिए प्रजापति, याद कर लीजिएगा। प्रजापति जो है इसका व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है, यानी इसके रचयिता है, सॉरी रचयिता। गंधर्ववेद के लिए क्या बताया था मैंने, नारद। धनुर्वेद के लिए विश्वामित्र, और उसके बाद शिल्पवेद के लिए विश्वकर्मा, ठीक है। एकदम रट जाइएगा इसको, ये नाम आपको प्रॉपर याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद जो है ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है, होत्र, ठीक है, इसे कहते हैं होत्र, होत्र, ठीक है, नाम याद रखिएगा। और उसके बाद देखिएगा सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता, उद्गाता, ठीक है। और वही याद रखिएगा यजुर्वेद को पढ़ने वाला क्या है, अधर्यु, ठीक है, अधर्यु, अधर्यु, ठीक है। और वही जो है याद रखिएगा आपके अथर्ववेद को पढ़ने वाला ब्रह्म, ब्रह्म, ठीक है। ये 4 नाम आपको याद रखना है, यही लिस्ट आपको याद रखना है। अगर आपने एक लिस्ट याद कर लिया है तो ये बहुत अच्छा होगा, याद रखिएगा अगर आपने इसको याद कर लिया तो, ठीक है। ठीक है, तो आगे चले हम लोग, ठीक है। यहां तक याद कर लीजिएगा, ये बेसिक्स हैं, याद रखिएगा। इसमें सिर्फ उपनिषद के बारे में अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगा, अभी और आगे हमको पढ़ना है, जिसमें अभी तक हमने सिर्फ कहां पढ़ा है, तो वेद पढ़े हैं अभी तक। मैंने एक लिस्ट आपको बता दिया है कि वेदों को पढ़ने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ चाहिए, ठीक है। उपनिषद जो है गुरु से आपने क्या किया, क्वेश्चन पढ़कर जो है या क्वेश्चन पूछकर जो है जिस
पुस्तक की रचना हुई है उसे उपनिषद कहा गया, ठीक है। और उसी प्रकार उपवेद क्या है, तो उसी के एक्सटेंशन को हम क्या कहते हैं, विस्तार को उपवेद कहते हैं। उपवेद के रचनाकार याद रख लीजिएगा, ठीक है, प्रजापति, नारद, विश्वामित्र और विश्वकर्मा है। और इनको वेदों को गाने वाले या उनका व्याख्यान करने वाले का नाम होत्र, उद्गाता, अधर्यु और उसके बाद ब्रह्म होते हैं, ठीक है। नाम याद रखिएगा, होत्र, उद्गाता, अधर्यु और ब्रह्म। एकदम रट जाइए, क्योंकि एग्जाम में ना ये नाम तो याद रहेंगे, किसका कौन है वो याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो होत्र से इसलिए स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। और गाना गाने वाला क्या कहलाता है, उद्गाता, ठीक है। गाता, गाना गाता, ठीक है, तो उद्गाता, ठीक है। और उसके बाद देखिए यजुर, धनुर, अधर्यु, उसी टाइप का लग रहा है, नाम उसी टाइप का आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यजुर, धनु, अधर्यु, ठीक है। और उसके बाद मैंने बता दिया अथर्ववेद कौन सा वेद है, ब्रह्मवेद है। तो याद रख लीजिए, जो ब्रह्म को पढ़ेगा वो ब्रह्म होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको चारों नाम याद करने हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि यहाँ पर वैदिक जो सभ्यता है या वैदिक जो सिविलाइजेशन है, इसको पढ़ने के लिए आपको ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि मैं किसी भी छोटे टॉपिक को नहीं छोड़ता हूं। तो अगर आपके इसके पूरे पॉइंट को प्रॉपर एकदम कवर करते जाएंगे तो इतिहास में आप जम जाएंगे, जो जिस प्रकार से बनेंगे, याद रखिएगा अद्वितीय होंगे आप भी, ठीक है। अद्वितीय का मतलब होता है कि आप कह नहीं सकते कि इतिहास के लेवल को कितना ज्यादा टच कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये याद भी होना चाहिए सिर्फ, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये पन्ने में लिखा मिलेगा आपको तो इससे कुछ नहीं होने वाला, नौकरी नहीं लगने वाली जब तक कि आपके दिमाग पे ट्रांसफर ना हो जाए, ठीक है। चलिए